हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू मेक इट इज़ी। जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे बहुत ही लजीज, खुशबूदार, जायकेदार, खिले खिले चावलों वाला मटर पुलाव। बहुत ही शानदार किस्म की रेसिपी होने वाली है, तो रेसिपी को कंप्लीट वॉच करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले जी एक पैन के अंदर मैंने हस्बे ज़रूरत ऑयल ऐड करके अपने चॉप किए हुए प्याज जो है वो इसके अंदर मैंने ऐड कर लिए। 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने लिए थे चावलों के हिसाब से, उन्हें मैंने इसके अंदर ऐड किया। जब तक इनका कलर चेंज नहीं हो जाता इनको हम फ्राई करेंगे। उसके बाद जी 1 टेबलस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसके अंदर ऐड किया। अच्छे तरीके से अब हम अदरक लहसुन की भुनाई करेंगे जब तक कि उसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। जी तो इस पॉइंट पर तकरीबन एक मीडियम साइज़ का टमाटर चॉप करके रखा हुआ था मैंने, उसको अब हम ऐड करेंगे, उसकी भुनाई करेंगे जब तक कि टमाटर सौते नहीं हो जाता। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा टमाटर जो है वो बिल्कुल जो है वो सौते हो चुका है। इसके बाद हम इसके अंदर अपने मटर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर फ्रोज़न मटर लिए हैं, आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको ईज़िली अवेलेबल हो। अच्छे तरीके से उनकी हम बुनाई करेंगे। यहाँ पर हरी मिर्चें मैंने काट कर रखी हुई थी, तकरीबन 3 से 4 अदद। बहुत अच्छा इनका फ्लेवर जो है वो निकल कर आता है। जी तो उसके बाद इसके अंदर अब कुछ खड़े मसाले मैं ऐड करूँगी, जिनमें तेज़पात, लौंग, काली मिर्चें 6 से 7 अदद और दालचीनी के 2-3 टुकड़े इसके अंदर ऐड किए। 2 टेबलस्पून इसके अंदर दही जाएगा। दही के अंदर भुनने के बाद हमारी जो ग्रेवी बनती है ना पुलाव के लिए, पुलाव का बड़ा अच्छा टेस्ट जो आता है वो दही के साथ भुनाई करने के बाद। दही ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून के करीब मैंने ज़ीरा ऐड किया। इसकी भुनाई करेंगे जब तक कि जो दही है वो अच्छे तरीके से पक नहीं जाती। हमारी भुनाई होने के बाद ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता, तब तक हम इसको पकाएंगे, इसकी भुनाई करेंगे। जी तो यहाँ पर मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून के करीब सॉल्ट, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के करीब रेड पेपर पाउडर। आप हमेशा मिर्चों को अपने हिसाब से डाला करें, आप तेज़ खाते हैं या कम खाते हैं, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप एडजस्ट किया करें। यहाँ पर जी अच्छे तरीके से हम अब जो हमने स्पाइसेस ऐड किए थे उनकी भुनाई कर रहे हैं। जी तो मसालों को अच्छे तरीके से भून लिया है मैंने यहाँ पर। जी तो मुझे थोड़ी सी जो है वो जो है लाल मिर्च कम लगी थी, तो मैंने थोड़ी सी और ऐड कर ली। यहाँ पर जी हम बुनाई करेंगे बहुत अच्छे तरीके से मसालों की। उसके बाद थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया ताकि मसालों का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और भून अच्छे तरीके से जाए। थोड़ी देर के लिए कवर करके हम इसको पकाएंगे। जी तो अब हम इसके अंदर अपने चावलों के मुताबिक हमारा डबल पानी ऐड करेंगे। जितने चावल हैं उनसे डबल पानी हमने इसके अंदर ऐड करना है। यहाँ पर सॉल्ट चेक कर सकते हैं आप। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उबाल आना शुरू हो गया है, हमारे पानी को उबाल आना शुरू हो गया। मटर भी तकरीबन गल गए थे, 70 to 80% मटर गल गए थे। तो बाकी चावलों के साथ अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर अपने तकरीबन 1 घंटा पहले मैंने हम बासमती राइस लिए थे, उनको मैंने भिगो कर रखा हुआ था, उसको हम इसके अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पर जी हम पहले इसको तेज़ आंच पर पकाएंगे, उसके बाद फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर देंगे। ढक्कन देकर इनको अच्छे तरीके से हमने कुक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे चावल जो है वो पक रहे हैं। हमने यहाँ पर सॉल्ट जो है वो उसको एडजस्ट करना है। थोड़ा सा मुझे कम लगा था तो मैंने और सॉल्ट ऐड किया। यहाँ पर ढकना देकर हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर तकरीबन जो है वो 70% तक हमारा पानी जो है वो सोख हो चुका है। माशाल्लाह से कितने खूबसूरत इसका जो है वो लुक लग रहा है। बहुत ही मज़ेदार हमारा पुलाव बनकर रेडी होगा। नरम हाथों से आपने इस पर चम्मच हिलाना है। इस पॉइंट पर चावलों के टूटने का ख़तरा होता है, तो आपने ध्यान से सख्ती के साथ चम्मच नहीं हिलाना। यहाँ पर जो तकरीबन जो है वो दम वाली कंडीशन पर हमारे चावल आ चुके हैं, इनको हम दम लगाएंगे अब। जी तो हमारे चावल बनकर रेडी थे, इनको मैंने डिश आउट किया। साथ मैंने वेजिस कटलेट्स जो है उनको फ्राई किया। इनकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से भी
देख सकते हैं। साथ मैंने पुदीने की चटनी के रायते के साथ इनको सर्व किया। जी तो ज़रूर रेसिपी को फॉलो करिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।